हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट जो था हमारा साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होती है उनमें साइक्लो एडिशन रिएक्शन किस तरह से होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, तो बेसिकली जो साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बीच में होती है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बीच में होती है और उन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के आपस में रिएक्शन द्वारा एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। ओके, उस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे दो या दो से ज्यादा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आपस में योग करके, यानी कि एडिशन होता है, आपस में ऐड होता है, योग करके एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जो भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है, दो या दो से ज्यादा, वो आपस में ऐड होके एक साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। और यहाँ पे जो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं इन्हें डिल्स-एल्डर साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिल्स-एल्डर रिएक्शन होती है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइक्लो एडिशन रिएक्शन की। जो डिल्स-एल्डर रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम डिल्स-एल्डर रिएक्शन लेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन को समझने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पहला पॉइंट लेते हैं हम डिल्स-एल्डर रिएक्शन। ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये है डिल्स-एल्डर रिएक्शन। ये तो समझ में आ गया साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है डिल्स-एल्डर रिएक्शन, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और यही डिल्स-एल्डर रिएक्शन खुद एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसका। ओके, तो डिल्स-एल्डर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, एक होती है डाइईन। डिल्स-एल्डर रिएक्शन में क्या होता है, एक होती है डाइईन होती है डिल्स-एल्डर रिएक्शन में, जो रिएक्ट करती है किसी डाइईनोफाइल के साथ और फाइनली जो है वो एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। फाइनली दोनों मिलके एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है, जो कि कैसा होता है, साइक्लिक होता है ज्यादातर। ठीक है, अब यहाँ पे डिल्स-एल्डर रिएक्शन में जो डाइईन होती है वो तो इलेक्ट्रॉन जो है रिच होती है। जो डाइईन यहाँ होगी, ये डाइईन जो होगी वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और जो डाइईनोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। डाइईनोफाइल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन रिच क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आराम से देता है। तो ये इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, रिएक्शन होती है, और फाइनली साइक्लिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं अच्छे से। तो डिल्स-एल्डर रिएक्शन में जो एग्जाम्पल लेंगे हम, सबसे पहले हमारा तो काम क्या है, हम पढ़ क्या रहे, कॉन्जुगेटेड डाइईन, तो हम कॉन्जुगेटेड डाइईन ही लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो ये है कॉन्जुगेटेड डाइईन, ये 1,3-बीटा डाइईन ही है हमारा, ध्यान से, है ना, लिख अलग तरह से रहे हैं पर ये क्या है हमारा 1,3-ब्यूटाडाइईन। ओके, ये क्या है, ये हमारा डाइईन है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, 1,3-बीटा डाइईन हमारा क्या है, डाइईन है यहाँ पे। और इसकी रिएक्शन करवानी हमने किसी डाइईनोफाइल के साथ। तो ये जो एल्कीन है ये हमारा जो है वो डाइईनोफाइल का काम करता है यहाँ पे।
डाइइनोफाइल का काम करता है। मतलब कि इस एल्कीन के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी कमी है, ठीक है, और जो ये 1,3-बीटाडाइन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ऑब्वियस सी बात है, इसके पास जो है वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। फाइन। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं नंबरिंग कर दूं, यहाँ पे नंबरिंग कर दूं मैं, तो आप कह सकते हैं ये आपका फर्स्ट नंबर कार्बन हुआ, ये सेकेंड नंबर कार्बन हुआ, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो सेकेंड नंबर कार्बन और डाइइनोफाइल के डाइइन के फर्स्ट नंबर कार्बन और डाइइनोफाइल के फर्स्ट नंबर कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से डाइइन के फोर्थ नंबर कार्बन और डाइइनोफाइल के सेकेंड नंबर कार्बन के बीच में इस तरह से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। साथ ही यहाँ पे C1 और C2 के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेक होता है, ये यहाँ पे ब्रेक होता है, और C2 और C3 के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है पूरी रिएक्शन के दौरान। और यहाँ पे C3 और C4 के बीच में ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये भी क्या होता है, ब्रेक होता है इस तरह से पूरी रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो बॉन्ड किस तरह से होते हैं ये समझ में आ गया। अब हम इसको इस तरह से ना करके डायरेक्ट करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कि यहाँ पे कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और कितने बॉन्ड टूटते हैं। तो दो अगर मैं सिर्फ डाइइन की बात करूं यहाँ पे, तो डाइइन में 2 डबल बॉन्ड तो ब्रेक होते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड बनता है। क्या यहाँ पे जो है एक डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो सिंपल सा कि डाइइन में साइक्लो एडिशन रिएक्शन के दौरान डिल्स या फिर डिल्स एल्डर रिएक्शन के दौरान जो है एक डबल बॉन्ड बनता है और 2 डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक होते हैं। साथ ही ये डाइइन जो है उसका फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर कार्बन जो है वो डाइइनोफाइल के फर्स्ट और सेकेंड नंबर कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ओवरऑल अगर सिर्फ डाइइन की बात करें तो हम कहेंगे कि डाइइन में इस पूरी रिएक्शन के दौरान जो है वो 2 तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिंगल भी कह सकते हैं और सिग्मा भी कह सकते हैं। एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और 2 जो है वो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2 जो है वो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, तो ये पूरा केस जो है इस डाइइन 1,3-बीटा-डाइइन या फिर आप कहे अपने कॉन्जुगेटेड डाइइन के केस में होता है। तो यहाँ पे मैं ये रिएक्शन बता देती हूँ आपको किस तरह से होगी। वो तो मैंने बता दिया, बॉन्ड कहाँ कहाँ बनेगा, कहाँ कहाँ से टूटेगा, और सिंपल सा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप कह सकते हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ओके, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इन दोनों C4 और यहाँ इसके C2 के बीच में आएगा इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिलेगी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ओके, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, साइक्लो एडिशन रिएक्शन में, डिल्स एल्डर रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पे आपका फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये देखो, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है CH2, और ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया था। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है। तो ये थी डिल्स एल्डर रिएक्शन। आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ किस किस कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, किस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो बॉन्ड कैसा होगा, पाई होगा कि सिग्मा होगा, वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्लियर है यहाँ तक इतना? ठीक है, अब जो है इस डिल्स एल्डर रिएक्शन को और भी स्मूथली अगर हो ये, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो
यहाँ पे आपको मैंने बताया सिंपल सा कि डाइनोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और डाइईन जो है इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो एक काम आप कर सकते हो कि इस डाइनोफाइल को आप और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दे और इस डाइईन को आप और इलेक्ट्रॉन रिच बना दे, तो और भी अच्छे से रिएक्शन पॉसिबल होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप जो है यहाँ पे डाइइनोफाइल पे तो लगा देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डाइईन पे लगा देंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप इस पे लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा और ज्यादा। और इस पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और भी डेफिशिएंट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में फिर रिएक्शन और ज्यादा अच्छे से होगी। ठीक है, तो देखते हैं ये आगे की दूसरा केस में क्या क्या होता है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो पहला केस देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का। तो यहाँ पे मैं डाइइनोफाइल की बात करूं, अगर सिर्फ डाइइनोफाइल पे आप क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ये साइनाइड हो सकता है, ठीक है, ये NO2 हो सकता है। सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि जो आपकी डाइइनोफाइल है उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे और डाइइनोफाइल को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देंगे, जिससे ये रिएक्शन और भी ज्यादा फास्ट कर पाएगा। ठीक है, ओके, एक्सेट्रा, फाइन। अब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं तो किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे क्या है, एक एल्कीन है, इसी को एक एग्जाम्पल के तौर पर लेती हूँ मैं। तो H2C ये मेरी थी एल्कीन। ओके, अब मैंने क्या किया, इस एल्कीन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो विड्रॉइंग ग्रुप लगाते ही मान लो मैंने यहाँ पे लगाया है ये वाला विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, तो ये मैंने लगाया CH और ये डबल बॉन्ड O। तो किस तरह से ये खींचती है, देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, इधर, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, इधर। एक तरीके से आप रेजोनेंस को देखते हैं तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। इन दोनों कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ गई है, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई है, ठीक है। और जैसे ही जितनी कमी आएगी ये दोनों ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश करेंगे कि इनके पास जो है कहीं से, इन दोनों कार्बन के पास कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए। और इनको अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये फटाफट अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, जिस वजह से क्या होगी, रिएक्शन बहुत ही फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये था आपका कि किस तरह से जो है डाइइनोफाइल की रिएक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा करके डाइइनोफाइल की रिएक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। फाइन, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं डाइइनोफाइल्स के। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको अलग अलग, जो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपको एल्कीन का केस बताया तो सिर्फ एल्कीन ही आएगी, आपको कंसेप्ट समझना है। उसके बाद कोई भी डाइइनोफाइल दे दे आपको पहचानना आना चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जो आपके डाइइनोफाइल है। वैसे बार बार बताने की जरूरत है नहीं, ये तो हमारा है ही, हमें पता ही है, हमने यूज किया है इतना, ठीक है। ये आपकी क्या है, इसको क्या कहते हैं, इथाइलीन, इथाइलीन। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे जो अभी मैंने बताया था ये कि एल्डिहाइड लगा दूं, अगर मैं एल्डिहाइड लगा दूं एक पे तो उस डाइइनोफाइल को क्या कहते हैं, एक्रोलीन, एक्रोलीन। अगर कहीं डायरेक्ट लिखा हुआ हो ना कि 1,3-बीटाडाइईन प्लस एक्रोलीन, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्रोलीन क्या होता है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे C++OR, ठीक है, ये आपका, आप इसे कह सकते हैं इथाइल प्रोपियोनेट,
नेट, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, और ये जो है एस्टर ग्रुप है तो इथाइल प्रोपियोनेट, ठीक है। और इसका दूसरा नाम हो सकता है इथाइल एक्रिलेट, इथाइल एक्रिलेट, ठीक है। एक्रिलेट किस केस में होगा, जब यहाँ से आपको अगर क्या कहते हैं आर ग्रुप हटेगा और माइनस आएगा यहाँ पे साइन, तो हम इसे कह सकते हैं एक्रिलेट भी, ओके। तो ये था हमारा इथाइल एक्रिलेट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि साइक्लिक ही हो, अगर वो खुद भी साइक्लिक हो, कौन, डाइनोफाइल खुद भी साइक्लिक हो, वो साइक्लिक डाइनोफाइल कैसे होते हैं, देखो ये एक एग्जांपल है साइक्लिक डाइनोफाइल का, ओके। नाम क्या है इसका, मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड, ओके। मैलिक एनहाइड्राइड में क्या होता है, इस पर कैसे कमी होती है, देखो यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे भी है तो कार्बन ही, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे भी लगा हुआ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो उस साइड शिफ्ट होते हैं, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसके बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएंगे, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इधर खिंच जाते हैं ये, ठीक है, विड्रॉ हो जाते हैं यहाँ से। तो ये रीजन है कि ये जो मैलिक एनहाइड्राइड है वो भी एक तरह से डाइनोफाइल का, बहुत ही गुड डाइनोफाइल का काम करता है यहाँ पे, क्लियर है ये पॉइंट, ओके। और एग्जांपल देखते हैं, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पे डिल्स-एल्डर रिएक्शन के केस में ये सारे के सारे जो आपके डाइनोफाइल का काम करते हैं, ओके। यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी डाइनोफाइल का काम करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ खींचेंगे, जिस वजह से ये वाला पार्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इधर से रिएक्शन कराओ या इधर से रिएक्शन कराओ, और ये इजीली जो है वो डाइईन पे अटैक कर देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, H2 H, प्रोपीन, आप इसे कह सकते हैं प्रोपीन नाइट्राइल, प्रोपीन नाइट्राइल, या फिर आप इसे एक्रिलो नाइट्राइल भी कह सकते हैं। कहीं अगर एक्रिलो लिखा हुआ हो ना तो वो भी सेम बात है, एक्रिलो नाइट्राइल, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास होता है मेथिल प्रोपियोनेट, मेथिलीन प्रोपियोनेट, एक मिनट, मेथाइल प्रोपियोनेट, ओके, मिथाइल प्रोपियोनेट, ओके। तो ये सारे के सारे जो है आपके क्या है, डाइनोफाइल है, क्लियर है। अब मैं आपको एक दो रिएक्शन करके बताती हूँ कि रिएक्शन किस तरह से होगी ये, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल लेके आप रिएक्शन करेंगे इसकी, कॉन्जुगेटेड डाइईन के साथ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कॉन्जुगेटेड डाइईन पढ़ रहे हैं तो कॉन्जुगेटेड डाइईन लिया हमने, ओके। सॉरी, ये डबल वन यहाँ नहीं आएगा, कॉन्जुगेटेड डाइईन बनानी है हमें इस तरीके से,
किसके साथ रिएक्शन कराया हमने, इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें एक्रोलीन के साथ, तो अगर डायरेक्ट नाम ही लिखा हुआ हो ना एक्रोलीन, तो भी आपको पता होना चाहिए कि एक्रोलीन एक्चुअल में क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाएगा इधर, यानी कि इसके और इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, और ये बॉन्ड जो है इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये डबल बॉन्ड बीच में बन गया था। ठीक है, और ये हमारा ये वाला ग्रुप जो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे जुड़ा है, ये बीच में बॉन्ड बन गया है इनके, और ये हो गया C डबल बॉन्ड H। और ये पूरी रिएक्शन जो है वो कहाँ होती है, बेंजीन जो आपका सॉल्वेंट है वो यूज किया जाता है इस रिएक्शन के दौरान, और टेम्परेचर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होता है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बना है इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा आपका टेट्राहाइड्रोबेंजील्डिहाइड। क्या, टेट्राहाइड्रोबेंजील्डिहाइड। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं साइक्लोहेक्सीन 4 कार्बोक्सिल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सीन 4 कार्बोक्सिल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इसका नाम होगा, वो लिख लेना आप। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से अगर कोई साइक्लिक डाइनोफाइल दे रखी है तो उसमें क्या होगा। और एक साइड चेन भी लगा दूं मैं, H की जगह क्या रख दिया है मैंने, ध्यान रखना है यहाँ पे CH3 रख दिया है। ओके, और CH3 क्या करता है, CH3 का नेचर कैसा होता है, प्लस आई होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, दोनों ही केस देख लिया हमने यहाँ पे। अगेन यहाँ पे ये शिफ्ट होगा इधर, ये शिफ्ट होगा इधर, और ये शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पे। ओके, ये रिएक्शन भी क्या कहाँ होती है, बेंजीन पर होती है, बेंजीन सॉल्वेंट में की जाती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और फाइनली यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ओके, ये आपका CH3 था यहाँ पे, और ये जो है ये तो बॉन्ड यहाँ से टूट गया ना, ये तो इधर गया। ओके, ये इधर गया, और यहाँ इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन गया है यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड वो है, और ये यहाँ से तो बॉन्ड टूट गया है। ठीक है, तो ये हट गया है यहाँ पे। ओके, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या रहेगा हमारा, ये 4 मिथाइल 1 2 3 6 टेट्राहाइड्रोथैलिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका, लिख लेना आप, 4 मिथाइल 1 2 3 6 टेट्राहाइड्रोथैलिक एनहाइड्राइड। मैंने बताया है आपको क्लास में नोमेनक्लेचर किस तरह से करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ तक ये दो रिएक्शन का मैंने एग्जांपल दिया। एक रिएक्शन में तो क्या था, एक रिएक्शन में तो आपका था कि अगर डाइनोफाइल पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो क्या होता है। ठीक है, और दूसरा केस था कि अगर डाइईन पे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं और कोई एक बहुत अच्छा डाइनोफाइल लेते हैं तो उस टाइम भी रिएक्शन आपकी किस तरह से होती है। आपकी बुक में जो है बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको वो एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। ओके, और सॉल्व करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे साथ डिस्कस करनी है। फाइन, और हाँ जो ओके ठीक है, मैं जो जनरल रिएक्शन थी इसकी वो एक बार वापस से बता देती हूँ कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी। ओके, ये इसकी जो जनरल रिएक्शन थी हमारी, सिंपल डाइईन थी यहाँ पे। ओके, और यहाँ मैंने कहा था
कि ये क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, यहाँ से ये नया बॉन्ड बनता है, तो दो तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है और दो पाई बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर किस तरह से ये पूरा सिस्टम होगा, तो ये आपकी बन जाती है ट्रांजिशन स्टेट। देखो किस तरह से बनेगी, मैं अभी बताती हूँ। इसमें मैंने पहले भी बताया कि कोई भी यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ओके, तो वो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है वो देखते हैं। फाइन, ये यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड भी टूटता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है और ये जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक होता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। और फाइनली जो है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या हुआ है, यहाँ पे ये दो सिग्मा बॉन्ड नए बने हैं और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड नया बना है। क्लियर ये चीज? ओके, समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट क्या है डिल्स-एल्डर रिएक्शन का और इसे साइक्लो एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। फाइन, कुछ एग्जांपल आपकी बुक में दे रखे हैं डिल्स-एल्डर रिएक्शन के, उन्हें आपको सॉल्व करना है, उन्हें प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से ये रिएक्शन होती है। फाइन, नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे डिल्स-एल्डर रिएक्शन के लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह से डिसाइड होती है। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।